कि वो शख्स उस मसले को हल करने की अहलियत ही नहीं रखता। यही वजह रियासत पाकिस्तान के साथ है। वो मुल्क जिसे IMF से कर्जा लेना पड़ता है, वो मुल्क जहाँ पर सरकारी अदारे खसारे में हो, वो मुल्क जहाँ पर इंडस्ट्री बंद हो रही हो, ये इस बात का सबूत होता है कि आपके मुल्क के सियासतदान जो हैं वो नाअहल हैं, नाकाबिल हैं, जिसकी वजह से मुल्की हालात इनसे संभाले ही नहीं जा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। मुल्क तरक्की कर रहा है, मौजूदा हुक्मरानों का दावा है। मुल्क की मौजूदा सियासी और गैर सियासी क़ुव्वतें इस बात का दावा कर रही हैं कि अब मुल्क जो है वो परवाज़ भी करेगा और तरक्की के रास्ते पर भी जाएगा, क्योंकि मुल्क इनके हाथों में है। सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा। आपके मुल्क के वज़ीर दफ़ा ने ये तो ऐलान कर ही दिया है कि मुल्क कई दफ़ा दिवालिया हुआ, कई दफ़ा दिवालिया होने के करीब हुआ। अगर कोई वज़ीर इस किस्म के बयानात दे तो हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। कुछ तो ऐसी बात है जो छुपाई जा रही है। मुआशी तबाहाली तो ज़रूर हो चुकी है। ऐसे ही नहीं, उस मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपने ऑफिस बंद कर देती हैं। उस मुल्क में 144 टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी, न जाने कितने घरेलू इंडस्ट्री बंद हो चुके हैं। मुल्की अदारों को नजकारी की तरफ ले जाना इस बात का सबूत होता है कि वहाँ पर मुल्क जो है ऐसे अदारों को मज़ीद सहारा नहीं दे सकता। रियासत पाकिस्तान के सरकारी अदारों की नजकारी क्यों दरपेश आ रही है? सवाल ये पैदा होता है, एक ऐसा मुल्क जो तरक्की के रास्ते पर है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कदीम तरीन मरोसी सियासी पार्टियाँ राज कर रही हों, जहाँ पर मुल्क के सियासतदानों की ऐसे सियासतदानों की हुकूमत हो जो ये कहते हैं कि मुल्क को चलाने का जो तजुर्बा इनके पास है वो किसी और के पास नहीं है, जहाँ पर ये कहते हैं कि सियासत सिर्फ इन्हीं को आती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुल्क के तमाम बड़े अदारे जो है वो खसारे में क्यों है? वो लोग जिन्होंने एक लंबे अरसे तक मुल्क में हुकूमत की हो, हुकूमत करने के बावजूद सरकारी अदारे खसारे में जा रहे हों, मुल्क के लिए सफ़ेद हाथी से कम ना हो, तो इनके ज़िम्मेदार कौन है? सरकारी अदारों के खसारे की वजूहात हमारे मुल्क के वही सियासतदान हैं जिन्होंने 2-3 दहाइयों से हुक्मरानी की, अपने ज़ाती कारोबारों को चमकाया, मुल्क के ख़जाने को चूना लगाया। सरकारी अदारों का खसारों में जाना और इनकी निगरानी करना इस बात का सबूत है कि वो लोग जिन्होंने मुल्क पर हुकूमत की और वह सरकारी अदारे को नफ़े की तरफ नहीं लेके जा सके, बल्कि ऐसे अदारे खसारे से निचली तरीन सतह की तरफ ही आतेंगे, क्योंकि आपके मुल्क के सियासत या तो करप्ट है, करप्ट माफिया ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। आपके मुल्क के जो सियासतदान वो कमीशन के बगैर सियासत नहीं करते। आपके मुल्क के सियासतदान जो है वो दिहाड़ी बात है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि अगर आपके मुल्क के सियासतदान करप्ट नहीं है तो फिर भी सरकारी अदारे खसारे में क्यों है? अगर किसी शख्स से कोई मसला हल ना हो रहा हो तो वो इस बात का सबूत होता है कि वो शख्स उस मसले को हल करने की अहलियत ही नहीं रखता। यही वजह रियासत पाकिस्तान के साथ है। वो मुल्क जिसे IMF से कर्जा लेना पड़ता है, वो मुल्क जहाँ पर सरकारी अदारे खसारे में हो, वो मुल्क जहाँ पर इंडस्ट्री बंद हो रही हो, ये इस बात का सबूत होता है कि आपके मुल्क के सियासतदान जो हैं वो नाअहल हैं, नाकाबिल हैं, जिसकी वजह से मुल्की हालात इनसे संभाले ही नहीं जा रहे। और कोई शख्स काबिल होता है तो कम अज़ कम मुल्क की माशत को तो संभाला दे ही देता है। काबिलियत की यही एक निशानी होती है। शुक्रिया।